मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आप लोगों को जो है इरिगेशन ड्राइंग में एल सेक्शन क्रॉस सेक्शन कैसे बनाना है इस चीज़ को हम यहाँ पे बताएंगे, कुछ समझाएंगे आप लोगों को। इसके पहले एक इरिगेशन ड्राइंग के अंतर्गत जितने कंपोनेंट्स ड्राइंग में होते हैं और ड्राइंग के जो भी परिचय था वो सब आपको पिछली कई वीडियो बनाया मैंने, उसमें समझाया गया है, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे एल सेक्शन और क्रॉस सेक्शन बनाना कैसे है। तो यहाँ पे जो है हम लोग या मैं जो है एक ड्राइंग बनाया हूँ आइसोमेट्रिक शेप में। एक नहर का पूरा जितने भी घटक होते हैं दिखाया गया है। इस नहर में एल सेक्शन बनाने के लिए आपको कौन सा व्यू, किस तरह से व्यू देखना होता है और क्रॉस सेक्शन बनाने के लिए किस तरह से व्यू देखना होता है और क्या क्या दिखाई देता है, ये सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे समझते हैं। उसके बाद बारी बारी से हम ड्राइंग बनाएंगे। एल सेक्शन की एक ड्राइंग बनती है, उसको समझाएंगे, और क्रॉस सेक्शन में FSL, बेड लेवल और बैंक लेवल के जो लेवल होते हैं उनके आधार पर क्रॉस सेक्शन की ड्राइंगें 3 बन जाती हैं। तो उसके बारे में हम समझेंगे। आइए सबसे पहले जो है हम इसमें समझते हैं कि इसका क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या इसमें कंपोनेंट्स हैं। ऐसे देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे आप इस तरह से देखिए, यहाँ पे जो है आपका एक GL है, यहाँ पे GL पॉइंट है, लिखा गया है GL है। अब इस GL के नीचे जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ढालूदार खाई ट्रेंच बनाया गया है और उसके बाद जो है इस खाई से निकली मिट्टी को हम GL से थोड़ा सा हट के यहाँ पे एक बैंक में, इधर एक बैंक में एक बैंक बनाकर यहाँ पे इसको डिस्पोज किया है, इसको कलेक्ट किया, इकट्ठा किया गया है। तो इस तरह से जो है जो भी इस खाई से निकली मिट्टी है वह बैंक के रूप में इकट्ठा करने पर इनके बीच में कुछ गैप छूट जा रहा है, जो एक सकरी पट्टी नुमा दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पे एक पट्टी नुमा दिखाई दे रहा है आपको। तो इस तरह से जो है आपका जो यहाँ पे खाई खोदी गई है, इस खाई का जो निचला हिस्सा होता है इसी को बोलते हैं हम लोग बेड लेवल। क्लियर। उसके बाद जो है बेड लेवल को एक स्लोप, एक ढाल दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ढाल है। इस ढाल पे जो है इसको कटिंग करेंगे, मिट्टी को काटने के बाद फिर एक समतल पट्टी यहाँ छोड़ी जाती है। उसके बाद बैंक बनाते हैं। जो समतल पट्टी यहाँ बनाई गई है इसी का नाम है बर्म। यह बर्म जो होता है वह आपके जो है नहर के पैरेलल बनाया जाता है। आगे जो है जो मिट्टी हम जो निकली है यहाँ डिस्पोज करते हैं समय जो है इसमें भी हम एक ढाल देते हैं। यहाँ इस ढाल को बोलते हैं, यानी इस ढाल देने के बाद जो है जो बैंक बनता है, जो हमारा जो संरचना बन रही है इसको बैंक कहा जाता है। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या आपका है कि जब भी हम ड्राइंग बनाएंगे तो आपका जो है स्लोप कैसे डिसाइड करना होता है। स्लोप जिसने डिसाइड करने जिसको आ गया है वो सरलता से ड्राइंग बना लेगा। तो देखेंगे स्लोप कैसे डिसाइड करना है, कहाँ का करना है, वो सब बातें समझेंगे। अब आइए इसमें हमें 2 ड्राइंग बनानी है, एल सेक्शन और क्रॉस सेक्शन। यानी पहला ड्राइंग बनानी हमें है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। कैसे बनानी है, क्या, आइए। तो एल सेक्शन में हमें कौन सा दृष्टि देखना होता है, कैसे देखना होता है वो समझा जाए। एल सेक्शन में होता क्या है कि ये नहर की लंबाई है, लंबाई के पैरेलल जो है हम लोग इसको बीच से एक काल्पनिक तल से काट लिया जाएगा। काटने के बाद जो है इसका आधा हिस्सा हटा देने के बाद हम इसकी लंबाई के सापेक्ष खड़े होके जो भी दृष्टि दिखाई देगा उसको हमें बनाना होता है। कैसे बनाना होता है अभी समझेंगे। सबसे पहले आप यहाँ समझिए बात को कि जो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बनाना कैसे होगा। वो बनाने के लिए आप लंबाई के सापेक्ष काटने के बाद आप सामने खड़े होकर देखेंगे तो सबसे नीचे से ऊपर तक देखते चलते हैं तो निचला तल जो होगा हमारा यह बेड का लेवल कहलाएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ लंबाई के सापेक्ष हमारा बेड कहलाया। बेड के ऊपर जो है हम आगे से बढ़ेंगे तो आप देखेंगे यहाँ हमारा जो है जो बर्म है, इस बर्म का लेवल एक बनेगा, है ना। यहाँ हमारा एक बर्म का लेवल बनेगा, लंबाई के सापेक्ष बनाया जा रहा है। लंबाई मतलब क्या, सपोज कर लीजिए यहाँ के जो पॉइंट हमारा 1 है, यहाँ एक पॉइंट है 2 है, यहाँ एक पॉइंट 3 है। इस तरह से जो लंबाई के सापेक्ष यहाँ पे काटा गया है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6, इस तरह से 6 पॉइंट मान लीजिए है, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ 6 पॉइंट हमारे बने हुए हैं। अभी ये बस रफली डायग्राम है, अभी इसका हम डिटेल डायग्राम समझेंगे बाद में। तो इस तरह से जो है 6 पॉइंट का ये हमारा जो है
बेड लेवल हो गया, इसको लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ये हमारा बेड लेवल की ड्राइंग हो गई, बेड लेवल की रेखा हुई हमारी। इसके बाद जो जैसे ऊपर बढ़ेंगे हम लोग तो यहाँ बर्म का लेवल बनेगा, बर्म का किनारा इस जो धार इसकी है ये धार आएगी, तो ये धार जो हमारी जो होगी ये बर्म की धार आ गई यहाँ पे। इसके ठीक ऊपर और आगे बढ़ जाएंगे हम लोग तो आप देखेंगे यहाँ ऊपर एक बैंक का लेवल दिखाई देगा, तो यहाँ पे जो है आपको बैंक का लेवल दिखाना होगा। ये हमारा बैंक लेवल है, बैंक लेवल क्लियर। फिर जो है आप इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ और ये देखना है कि ये तो हो गया हमारा बेड, ये हो गया हमारा जो है बेड, सॉरी ये हो गया बैंक, ये हो गया बेड, ये हो गया बर्म। हमें ये देखना है कि जो बर्म का लेवल है, जो बर्म का लेवल है वो भी हमारा वो जीएल भी है। यहाँ पे हम कर सकते हैं बर्म एंड जीएल दोनों क्या है, एक ही लेवल पे है। जीएल जो है हमारा बर्म जीएल एक ही लेवल बनता है, क्लियर हुआ। तो अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसमें से ये देखनी है कि जो पानी का बहाव है, आप देख सकते हो कि हाँ मैंने डॉट डॉट जो है एक लाइन खींची हुई है ना, डॉट डॉट है एक लाइन खींची हुई है। तो पानी का बहाव जो है आपका इस ड्राइंग में ये स्पष्ट हो रहा है कि वह जो है बेड से ऊपर जाने के बाद यहाँ बर्म से ऊपर जो है यानी जीएल से ऊपर, पॉइंट है जीएल, जीएल से ऊपर जो है हमारा इतनी हाइट पर, यहाँ से देखा जाए इतनी हाइट पर यहाँ पे प्रवाहित हो रहा है, यानी जीएल से ऊपर हो रहा है। तो इस समय जो है हमारा जीएल ए है, तो जीएल से ऊपर जो है यहाँ पे एक प्रवाह जो होगा, एक जो लाइन खींच जाएगी वो पानी का प्रवाह का होगा, जल के प्रवाह का होगा, जिसको हम बोलते हैं एफएसएल। क्या बोलते हैं? फुल सप्लाई लेवल, यानी जो सप्लाई लेवल है उसकी लाइन हो गई। तो इस तरह से जो है आप देख सकते हैं कि आपकी एल सेक्शन में क्या हुआ कि पहले पॉइंट का हमने दिखाया, दूसरे पॉइंट का दिखाया, तीसरे पॉइंट का दिखाया, चौथे पॉइंट का, पांचवें पॉइंट का, छठवें पॉइंट का। इस तरह से जो है हमने 6 पॉइंट लेकर इसकी लंबाई के सापेक्ष एक ऊर्ध्वाधर काल्पनिक तल से काट कर इसका आधा हिस्सा हटा देकर हम उसके सामने खड़े होकर लंबाई के पैरेलल बॉटम से लेकर टॉप तक, बॉटम से लेकर टॉप तक देखते गए और जो जो चीज़ हमें दिखाई दी उसका जो है एक लाइन से मिलाते गए और बनता चला गया हमारा। नीचे बेड बनता चला गया हमारा, उसके ऊपर गए तो यहाँ पे जीएल या बर्म का बनता चला गया, फिर उस पर ऊपर गए बैंक बनता चला गया। अब पानी का लेवल देखना है, पानी का लेवल जो हमारा क्या है, जीएल से ऊपर है। तो इस तरह से जो है यहाँ जीएल के ऊपर हो गया। कभी कभी पानी क्या होता है, कभी कभी पानी का लेवल जीएल से यानी यहाँ पे हो जाता है, कभी कभी जीएल से नीचे हो जाता है। तो इस तरह से जो है कंडीशन डिपेंड करती है किस कंडीशन में है, नहर का बहाव, पानी जो है, पानी का बहाव जो है वो जीएल के ऊपर है कि जीएल के नीचे है, वो सब कंडीशन से हम समझेंगे बात आगे चल के। बट अभी हमें एक कॉन्सेप्ट समझना है कि एल सेक्शन में हमें क्या दिखाना होता है और एल सेक्शन में हमें देखने के लिए कौन कौन सा व्यू। तो इस प्रकार से हमें 4 व्यू देखना होता है। कौन कौन सा? एक बेड लेवल, एक जो है हमारा बर्म या जीएल, जीएल मुख्य बोलिए आप लोग, मुख्यतः जीएल उसे बोलेंगे, जीएल, एक एफएसएल और एक बैंक लेवल, क्लियर हुआ। अच्छा, दूसरी बात क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, इन सभी लेबलों का जो है, इन सभी रेखाओं का जो लेबल है वो कैसे करते हैं। इन सभी रेखाओं का जो लेबल है वो हम आरएल के रूप में प्रदर्शित करते हैं। आरएल क्या होता है वो समझ लीजिए। ऐसे मान लीजिए हम कल्पना करते हैं कि हमारे धरातल के नीचे जो है एक काल्पनिक तल है, धरातल के नीचे जो है एक काल्पनिक तल है जिसको हम बोलते हैं डेटम लाइन, डेटम लाइन या डेटम लेवल। और इसी लाइन के एबव, इसी लाइन के ऊपर जो है हम पृथ्वी पर स्थित सभी बिंदुओं का आरएल, बिंदु की, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे कोई पॉइंट है, ऐसा कितना आरएल, सपोज करो इसका आरएल कितना है, 100 है। एक पॉइंट हमारा ये बना बेड का, इसका आरएल कितना होगा, 100 से कम होगा। कितना मान लीजिए इसका आरएल जो है आपका 98 हो गया, 98 मीटर हो गया, यहाँ पे 100 मीटर हो गया। बैंक का आरएल क्या होगा, इससे थोड़ा से अधिक होगा, मान लीजिए आपका 102 हो गया। इस तरह से क्या हुआ कि डेटम लेवल के सापेक्ष जो है हम सभी रेखाओं के आरएल को यहाँ पे किसी स्केल पर स्थापित करके अब उसके बाद जो है हम लोग ड्राइंग बनाते हैं। सपोज कर लो कि हमारा जो है ये हमारा काल्पनिक तल है, डेटम लेवल, जो हमारे इसके इस संरचना के नीचे से एक काल्पनिक रूप में गुजर रही है। तो सपोज कर लो कि आपका जो है जो पॉइंट हमारा पहला है, इसका जो है बेड का आरएल 98 है, पॉइंट 2 है, तो जरूरी नहीं है कि जो है हमारा लेवल हमारा बराबर हो, यानी डेटम के सापेक्ष इसका लेवल ऊपर नीचे हो सकता है। दूसरी बात, ग्राउंड की बात किया जाए, ग्राउंड का बात करने पर जो पहला पॉइंट हमारा ए है उसका लेवल जो हमारा 100 है। अगले पॉइंट पे जाते हैं, अगले पॉइंट का लेवल हमारा ग्राउंड का कुछ कम हो सकता है। इस तरह से जो है हम एल सेक्शन बनाते समय यहाँ पे हम लोग एक काल्पनिक तल जो है डेटम लाइन जो बोलेंगे,
रिटर्न लाइन पहले खींच लेंगे, इसी के सापेक्ष जो है पहला पॉइंट का RL कितना बनेगा, दूसरा पॉइंट का कितना RL है, तीसरा पॉइंट कितना RL है। इस तरह से जो है सबके RL मिला के जो है हम लोग यहाँ पे पॉइंट स्थापित करके फिर इनको परस्पर मिलाकर, इनको दूसरे से मिलाकर हम लोग ड्राइंग को बनाते हैं। तो अभी तो आपको बस ये जानना है कि यहाँ पे आपका एल सेक्शन में कौन सा दृष्टि दिखना है, क्लियर हुआ। और एल सेक्शन में यहाँ पे 2 मापें निर्धारित करनी होती है, क्या, एक लंबाई पहला से दूसरा, दूसरा तीसरा, एक 36 दूरी नापी जा रही है, देखो एक 36 दूरी नापी जा रही है। दूसरा क्या है, एक ऊर्ध्वाधर दूरी नापी जा रही है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि एक एल सेक्शन में एक जो है डिस्टेंस यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नापी जाती है, हॉरिजॉन्टल यहाँ डिस्टेंस हमें यहाँ पे दिखाना होता है, और एक जो है वर्टिकल डिस्टेंस भी दिखाना होता है, क्योंकि हमें दिखाना है कि डेटम के सापेक्ष ये हमारा कौन सा रेखा है, डेटम रेखा है, डेटम लाइन है। डेटम लाइन के सापेक्ष जो है हमारा GL का पहला पॉइंट कितना RL है, दूसरा पॉइंट कितना RL, बैंक का क्या RL है। तो इस प्रकार से वर्टिकल डिस्टेंस भी हमें यहाँ दिखानी होती है। इस तरह से जो है हमारा एक एल सेक्शन में 2 प्रकार की लेंथ को प्रदर्शित की जाती है। इस प्रकार से हम जब ड्राइंग बनाएंगे तो 2 प्रकार की स्केल भी मानी जाएगी, हॉरिजॉन्टल के लिए अलग स्केल, वर्टिकल के लिए अलग स्केल, और इन दोनों को मिला के हम एक ड्राइंग को बनाएंगे। और ड्राइंग बनाते समय हमें यहाँ पे किस तरह से चीज़ें दिखानी होती हैं वो आप समझ गए। ये हमारा एल सेक्शन हो गया, ठीक है। ये अभी रफली डायग्राम है, इसका विस्तृत डायग्राम अभी इसके बाद के वीडियो में आपको बताया जाएगा। अब आइए इसका जो दूसरा डायग्राम बनाना होता है इस नहर के इरिगेशन ड्राइंग के अंतर्गत, उसका नाम है क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन हमें जो है एक क्रॉस सेक्शन बनाना होता है। क्रॉस सेक्शन में क्या हुआ, जैसे बताया मैंने कि एल सेक्शन में इस संरचना की लंबाई के सापेक्ष, लंबाई के पैरेलल एक काल्पनिक तल से काट के हटा के जो लंबाई के सापेक्ष यहाँ पे शेष आकृति बची है उसको देख के ड्राइंग बनाना होता है। उसी प्रकार से क्रॉस सेक्शन में क्या होता है कि हम इस ड्राइंग के हॉरिजॉन्टल, इस ड्राइंग के जो है 36 या इस लंबाई के एक्सिस के 36 जो है वर्टिकल कर सकते हैं, ये इसकी एक्सिस है, इसकी वर्टिकल जो है हम इसको काल्पनिक तल से काट कर, एक वर्टिकल फेस से काट कर जो दृष्टि देखेंगे यहाँ पे, तो उस दृष्टि को हमें यहाँ पे बनाना होता है। तो अब ऐसे खड़े हो जाओ आप लोग, ऐसे खड़े हो देखोगे आप लोग, तो यहाँ पे GL, फिर यहाँ पे जो है बर्म, फिर स्लोप हुआ बेड, फिर स्लोप हुआ बर्म, फिर इस तरह से जो है हमारे जो भी इस तरह से जो व्यू बनेगा, जो हमारा यह व्यू बना हुआ है, यह व्यू जो हमारा क्रॉस सेक्शन कहलाता है। क्रॉस सेक्शन जो है में आप सब इसमें जो होता है कि हम पहले पॉइंट का या दूसरे पॉइंट का, तीसरे पॉइंट, किस पॉइंट का, किस चेनेज का हमें क्रॉस सेक्शन बनाना है। तो क्रॉस सेक्शन जो होता है एल सेक्शन से ही जो है निकल के आता है, बट एल सेक्शन में हमारा उस दृश्य दिखता है, क्रॉस सेक्शन में हमारा जो है इस तरह से हमारा साइड से व्यू दिखता है। तो अब क्रॉस सेक्शन में सपोज कर लो कि हमें पॉइंट नंबर 1 का ड्राइंग बनानी है, तो पॉइंट नंबर 1 के ड्राइंग में इसका बेड का कितना RL है, 98 है, बैंक कितना RL है, 102 है, GL कितना RL है, 100 है। इस तरह से जो है हम लोग यहाँ पे GL, इसके बाद स्लोप, फिर बेड, फिर स्लोप, फिर बर्म, इसके बाद इसको GL बोल सकते हैं, फिर इसके ऊपर बैंक। तो इस तरह से जो है हमारा इधर भी बैंक, तो इस तरह से जो हमारा ये क्या हुआ, ये हमारा, और इसके बाद पानी का बहाव जो है वो आपका जो GL है, GL से ऊपर की ओर हो रहा है, ऊपर हो रहा है। तो इस तरह से जो हमारा, जब हम इस व्यू से देखकर हम जब इसकी क्रॉस साइड से व्यू बनाते हैं उसको हम क्रॉस सेक्शन कहते हैं। और उसको बनाने की काफ़ी टेक्निक है, काफ़ी चीज़ें होंगी वो हम समझेंगे। अच्छा, ये जो है चेनेज नंबर 1 का बनाया दिया गया, चेनेज 2 बनाएंगे तो हो सकता है कुछ ऊंचाई नीचाई ऊपर नीचे हो सकती है, चेनेज 3 का बनाएंगे तो कुछ आपका लेबर ऊपर नीचे हो सकता है। तो हर चेनेज का जो बनाएंगे तो चीज़ हमारी यही बनेगी, बस उसका RL जो होगा वो ऊपर नीचे हो पाएगा, ठीक है। इस तरह से जो है हम अपने ड्राइंग में या इरिगेशन ड्राइंग में 2 ड्राइंग बनाते हैं, एल सेक्शन, क्रॉस सेक्शन। अब हम अगली जो वीडियो अपलोड करेंगे उसमें आपको एल सेक्शन कैसे बनाना है पूरी विस्तृत जानकारी आपको मिलेगी। और यहाँ पे जो है इसके पहले का जो है आपके वीडियो में, इरिगेशन ड्राइंग वीडियो में, आप मेरे जो है चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। इरिगेशन ड्राइंग के वीडियो में मैंने नहर में जो कंपोनेंट्स होते हैं उसकी कुछ विशेषताओं के बारे में बता दिया गया है। तो देखते हैं अगली वीडियो में।